तो जैसे कि हमेशा की तरह दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक फैमिली होती है। उस फैमिली में एक भाई है, उसकी बहन है और उसकी माँ है। फादर जो है बहुत टाइम पहले एक्सपायर कर गए थे। तो जो भाई हैं, उनका नाम है जुबैर, और बहन जो है, बहन का नाम है सना, और माँ है। जुबैर जो है वो जिम में ट्रेनर होता है। बढ़िया अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी होती है उसकी, ट्रेनिंग देता है। जो उसकी बहन है सना, सना अभी 20-22 साल की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। थोड़ी सी हेल्दी होती है तो जिम, अपने भाई के ही जिम में वो वर्कआउट करने के लिए आने लगती है। उसी जिम में एक और लड़का जिसकी बढ़िया लीन मस्कुलर बॉडी होती थी, वो भी वर्कआउट करता था, जिसका नाम है दानिश। दानिश जो होता है, दानिश को जो इसका भाई होता है जुबैर, वो बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि लंबे टाइम से जुबैर उस जिम में ट्रेनर होता है और जो दानिश है वो उस जिम में वर्कआउट करता है। दानिश कैसा है कि दानिश मतलब मैक्सिमम जो भी लड़की उसे देखती है उसके ऊपर लाइन मारेगा, उससे बातचीत करेगा, और मतलब मतलब अच्छा करेक्टर नहीं था, मतलब यूज एंड थ्रो वाला था कि मतलब जो भी लड़की पसंद आई उसके साथ हो लिया। तो इस वजह से जो जुबैर होता है, जुबैर जब देखता है कि उसकी बहन उसके यहाँ मतलब उसकी जिम में वर्कआउट करने आती है, और जो दानिश है, दानिश और उसकी बहन जो सना है, वो दोनों बात करते हैं। बात तक चीजें चलो नॉर्मल रहती है कि चलो जिम में है, नॉर्मल हाई हेलो, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जुबैर ने अपनी बहन को उस लड़के से फोन पे बात करते हुए सुना। और जब वो बात करते हुए सुना तो सिंपल उसने बोला कि देखो और सना, ये लड़का ठीक नहीं है, आप इस लड़के से बात मत किया करो। ठीक है, सना ने बोला कि ठीक है भैया, मैं नहीं करूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी सना को एक दिन जुबैर ने वीडियो कॉल करते हुए देख लिया उस लड़के से। जब लड़के से वीडियो कॉल कर रही थी सना, तो जुबैर ने देख लिया, वहीं घर पे बैठे बात कर रहे थे ये लोग। जुबैर ने चुपके से देखा, वो वीडियो कॉल पे थी। वहां पे क्या हुआ कि जुबैर को आ जाता है गुस्सा, और उसने सना का मुंह पकड़ा, दे थप्पड़ 4 से 8 खींच दिए, रसीद कर दिए। इसकी वजह से सना के मतलब यहाँ पे बिल्कुल सूज साग सा गया एकदम, मतलब उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि अब जिम ट्रेनर है बंदा, 8-10 थप्पड़ अगर पेल देगा तो क्या होगा, समझ जाओ। तो दोस्तों अब कहानी पे चलते हैं। तो सना तो लास्ट वार्निंग देता है कि देखो, उसका फोन ले लेता है कि अगर तुम्हें इस तरीके से चलना है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि अभी जैसा हुआ है इससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था बहुत तगड़ा वाला। तो सना कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अब वो पिट गई, वो क्या बोलेगी, सिंपल सी बात है। बंदी भी अपने गुस्से में बैठी कि ठीक है भाई, चीजें नॉर्मल हो गई। रात में मम्मी आती है, मम्मी को पता चलता है, मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बड़ी लड़की है, ये वो। लेकिन अब भाई बंदा भी क्या करे, गुस्सा तो आता ही है। गुस्सा आ गया, उठ गया हाथ। अब क्या होता है, सना का फोन ले लिया, सना का नॉर्मल घर से निकलना बंद हो गया। घर से अगर बाहर जाना है तो अपने भाई के साथ या मम्मी के साथ, अकेले नहीं जाना। मम्मी जो होती है वो ऑलरेडी वर्किंग होती है, वो जॉब करती है, और दिन में तो भाई जो उसका भाई है वो भी जिम जाएगा। अब बंदी तो घर पे अकेली है, पता नहीं, चलो फोन ले लिया, घर पे तो कोई आ सकता है, या ये तो घर के बाहर जा सकती है अकेले। तो एक दिन ऐसा ही होता है, जुबैर सुबह ऑफिस के जिम के लिए अपने घर से निकलता है, जिम पहुंचता है। उसके बाद में अचानक से 1-2 घंटे के बाद में उसे मार्केट में कुछ काम होता है, तो जिम से वहीं एक मार्केट में जाता है। और जब वो मार्केट में जाता है तो क्या देखता है, अपनी बहन को उसी लड़के के साथ वो बाइक पे बैठी हुई है। अब जुबैर को आ गया भैया गुस्सा। गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि चीजें, अब उसको मतलब वो अंदर से एकदम खून खोल गया बंदे का, कि जब इस बंदी को समझा रहा हूँ, लेकिन ये तो बिना पिटे मानने को रेडी नहीं। तो भाई अब सीन ये होता है कि वो जब तक उसके पास पहुंचता, वो बंदी अपना घर की तरफ आ गई, मतलब लड़का वहां से निकल गया, उसने उसको घर छोड़ा और ये घर आ गई। वो सीधा बिना जिम जाए वो सीधा घर आ जाता है, और घर आते ही सीधा पूछता है कि तुम्हें जब मना किया था तुम घर से बाहर क्यों गई। सना भी बड़ी गुस्से में थी, तो बोलती है देखो,
आप अपने काम से मतलब रखो, मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मुझसे मत बोलो। अब देख रहे हो उसकी हिम्मत, देख रहे हो, बंदा कमा के ला रहा है, उसे खिला रहा है, फिर भी ये जुबान चला रही है। लेकिन चलो खैर, हैं होते हैं ऐसे। अब भैया आगे की सुनो। बंदा गुस्से में, बंदी मुंह चला रही, इधर मुंह चला रही, मुंह चला रही, मुंह चला रही। अब यार ये अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है कि हाथ छोड़ देगा, बंदी के दांत टूट जाएंगे, हाथ छोड़ देगा, दांत टूट जाएंगे। लेकिन बंदी नहीं समझ रही इस चीज को कि बंदा अपने आप में कितना कंट्रोल कर रहा है, वो समझ ही नहीं रही इस चीज को। लेकिन चलाए जा रही, मुंह चलाए जा रही, मतलब ये ऐसा वैसा, तुम मेरी लाइफ में बाउंडेशन लगा रहे हो, ऐसा वैसा, आज का जमाने के हिसाब से नहीं चल रहे, मतलब उसे बस बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, चुने जा रही उसको। अब भैया उस पे कंट्रोल छूट गया, और जैसे ही कंट्रोल छूटा, उसका एकदम हाथ उठा और उसके गाल पे लगा। और जैसे ही वो गाल पे लगा, वो एकदम से यहाँ पे खड़ी थी, सीधे नीचे फर्श पे लग गई। और जैसे ही वो फर्श पे लगी, उसके 2 दांत बाहर। अब तुम सोचो, इसी चीज को वो मतलब इग्नोर कर रहा था कि ऐसी चीजें ना हो, लेकिन भैया हो गई। अभी भी वो नहीं रुका, उसने 2-4 थप्पड़ और लगाए। क्योंकि उसका मुंह जो है ना सोफा में लग गया था, सोफा में मुंह लगने से दांत टूट गए। अब चीजें भाई साहब बहुत ज्यादा बदतर हो गई, क्योंकि उसके मुंह से खून आने लगा। और जब वो खून आने लगा तो बंदी, मतलब जब खून आ गया भैया बहन के मुंह से, तो बंदे का गुस्सा जो है ना थोड़ा शांत सा हो गया। चल गलती हो गई, वो उसे मतलब बोलता है सॉरी सॉरी, मतलब इतना जोर से नहीं मारने का प्लान था उसका, लेकिन वो लग गया। अब गुस्से में आदमी कितना कंट्रोल करे। जब उसे सॉरी सॉरी बोल रहा है तो बंदी एकदम से उठती है, और मतलब ऐसे ऐसे देखती है इधर उधर, ऐसे ऐसे करके, और सीधा उठ के किचन में जाती है। और किचन में होता है एक इतना बड़ा चाकू, जो आमतौर पे मतलब सब्जी वगैरह काटने के लिए होता है। मैं इसे समझा रहा हूँ, इसे सॉरी भी बोल रहा है कि चल जोर से लग गई, ये फिर अपनी ताकत दिखाने को आ गई, ये चाकू उठा लाई। अब भाई साहब वो जब चाकू लेके आ गई और एकदम से ऐसे करती है, तुम्हें पता है लड़कियों में कितनी जान हो गए, तो भाई साहब उसने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के मतलब उसे मतलब मारा भी नहीं दोबारा से, क्योंकि उसे पता है कि दोबारा से जोर से लग गई तो बाकी के दांत भी ना चले जाएं। तो उसने समझाया चीजों को। वो एकदम झपट गई। इनके पास होता है कि हथियार है, बस नाखूनों से नोचेंगी, ऐसे करेंगी, काटेंगी, मतलब लड़कियों का यही एक हथियार है। तो भाई साहब उसने ऐसा ऐसा किया, उसको नौचा, काटा, पीटा, और एकदम बाहर की तरफ को भागी। गेट खोल के, इनका फ्लोर था फर्स्ट फ्लोर, तो सीढ़ियों से जब वो नीचे को जा रही थी, पैर फिसला, सर सीढ़ियों में लगा, सर से खून बहने लगा, और वहीं पे मैडम हो गई बेहोश। तो भाई साहब अब बेहोश हो गए। अब देखो, अब सारी चीजें उसके भैया को करना है। अब इनका ट्रीटमेंट भी वो कराएगा, क्योंकि ये तो कमाती नहीं है। अब बेचारा भैया भागा, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गया भाई बंदा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया। अब डॉक्टरों ने भैया एडमिट कर लिया। एडमिट होने के बाद में क्या होता है, डॉक्टर बड़ी कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली हेड इंजरी थी, बड़ी सीरियस थी, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते, बड़ी सीरियस थी भाई साहब। मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 1 से 2 दिन उसका पैसा लूटा भैया का, और उसके बाद जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद में भैया उसको डेड बॉडी मिल गई। घर आया, घर में गम का माहौल था। उसे इस बात की बड़ी गिल्टी फील हो रहा था कि शायद अगर वो गुस्सा नहीं करता तो आज उसकी बहन होती। क्योंकि हर बंदा अपनी, मतलब कोई भी भाई होगा, अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। वो हमेशा चाहता है कि उसकी बहन किसी भी गलत रास्ते पे ना जाए। लेकिन बहनें कई बार ऐसी चीजें नहीं समझती। उन्हें लगता है कि अगर भाई उन्हें रोक रहा है तो वो इस वजह से रोक रहा है कि उसके ऊपर बाउंडेशन लगाना चाह रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहा है। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस के पीछे की वजह नहीं समझना चाहता कि भाई अगर बंदा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो सोच समझ के ही लगा रहा होगा। खैर कहानी पे आगे चलते हैं। वो उसकी बॉडी घर आती है। घर आने के बाद में चीजें, मतलब जो भी नॉर्मल संस्कार वगैरह उसके होते हैं, उसको जनाजा वगैरह उसका होता है, चीजें नॉर्मल हो गई। परिवार में गम का माहौल था। 1 साल के बाद लगभग वो जो भाई था उसकी शादी होती है। 1 साल तक चीजें लगभग बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। अब घर वाले भी थोड़ा उन चीजों से बाहर निकल जाते हैं। घर में एक खुशी का मौका आ रहा था कि वो जो उसका भाई था जो है वो शादी कर रहा था। शादी हो गई। शादी के बाद में पहले दिन ही दुल्हन घर आती है। अब भैया दुल्हन घर आती है तो क्या होता है कि मोहल्ले वाले सब लोग, रिश्तेदार वगैरह दुल्हन से
उसकी मुंह दिखाई करने आते हैं, उससे मिलने आते हैं। तो सारे लोग आ गए, सब लोग बढ़िया दुल्हन को जो भी गिफ्ट वगैरह देते हैं दे दा के जा रहे हैं। रात को लगभग 10 बजे जो उसकी बीवी थी वो अपने रूम में बैठी हुई है। जो भी रिश्तेदार वगैरह थे वो ऑलमोस्ट थके हारे थे शादी की वजह से, तो जो बचे हुए थे वो कमरे में सो रहे थे, बाकी जा चुके जो खास खास थे वो इधर उधर कमरों में सो रहे थे। कुल मिला के घर में शांति जैसा माहौल था। और जो जुबैर था वो अभी मतलब बाहर ही था मम्मी के साथ, मतलब बाहर ही बैठा हुआ। कभी क्या होता है कि इधर रूम में जहाँ उसकी बीबी बैठी हुई है उधर एक लड़की आती है और वहीं वो बेड पे बैठी हुई थी, वही बेड पे बैठती है और बोलती है कि तुमने सीधा मतलब एकदम अंदर से, मतलब समझ लो गहरी आवाज बोल रही है, एकदम जैसे बड़ी राज की बात बोल रही है, तुमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब गलती कर दी क्यों? मतलब उसके देखो लड़की का दिमाग चलता है अलग लेवल पे। उसने सोचा कि ये पक्का मतलब कुछ ना कुछ इनका टाका वाका वाला सीन है, तो एकदम से कि भाई कुछ पता चले। लेकिन जब तक वो अपना ऐसे उठाती वहां पे कोई था ही नहीं। मतलब अभी बस इतनी चीज बोली, वो अपना घूंघट उठाती, उतनी देर में वहां पे कोई लड़की नहीं थी। और बस फिर क्या होता है कि तभी मतलब तुरंत के तुरंत ही उधर से उनका हस्बैंड अंदर आता है, जुबैर। तो वो जुबैर से पूछते हैं तो ये जो लड़की आई थी कौन थी? भाई अब बेबी है वो तो हक से पूछेगी। तो वो बोलता है कि कौन सी लड़की? हमारे घर में तो कोई लड़की भी नहीं आई, इतने टाइम तो कोई लड़की भी नहीं है, और जो रिलेटिव हैं सारे लोग सो रहे हैं। भाई वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बोले कि एक लड़की आई थी और मैंने खुद शक्ल नहीं देखी। नॉर्मल ऐसे ही आवाज सुनी और बात खत्म हो गई। अब क्या होता है, चलो ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या होता है भाई साहब, अगले सुबह जो जुबैर की वाइफ थी वो सो के उठती है नॉर्मली। सोने के बाद में घर वाले भी लोग जग जाते हैं, भैया अभी नई बहू आई है, तो सब लोग बढ़िया नाश्ता खाना पीना, कुछ चीजें तो बाद में होती है ना, रैंडम खाना घर का दाल रोटी वो तो बाद में होती है। अभी तो तुम्हें बढ़िया खाना मिलेगा, सारी चीजें जो बढ़िया बाहर से आती हैं। तो भैया उसके स्वागत में वो सारी चीजें सुबह नाश्ते में लगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा। दोपहर में उसको सोने को भी टाइम दिया जा रहा है। तो उसी दिन दोपहर में ये सो रही इनकी बीबी। अभी क्या होता है, अपने कमरे में अकेली थी, बिल्कुल अंधेरा करके सो रही। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका एकदम से चद्दर खींच दिया, और एकदम से जब चद्दर खींचा एकदम से ऐसे उठ गई एकदम कि क्या हुआ, कौन है, मतलब ऐसे कमरे में। और कमरे में देखा तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो शायद सपना होगा, मतलब इस बात को इग्नोर कर दिया। अभी मतलब अभी बस दोबारा से सोने की कोशिश कर रही है, अभी सोई भी नहीं है, मुश्किल से 5-7 मिनट सोने की कोशिश कर रही। तभी किसी ने इसका एकदम से पैर पकड़ा लड़की को और सीधा भाई साहब नीचे। आप बंदी की चीख निकल गई कि ऐसे कैसे, मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं है, एकदम मैं नीचे कैसे गिर गई? चल वो तो सपना था, अब तो पैर पकड़ के नीचे पटक दिया, इससे आगे क्या मतलब गला दबाएगा, मतलब क्या सीन है ये? भाई साहब वो चीखती हुई बाहर भागी। चीखती हुई जब बाहर जाती है तो बाहर सब लोग मतलब ड्राइंग हॉल में बैठे होते हैं, एकदम से भाई नई बहू है, क्या हो गया। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि ऐसे हम कमरे में सो रहे थे और पहले किसी ने चद्दर खींचा और फिर किसी ने लात खींच दी। आप भाई साहब सब लोगों के भी कान खड़े हो गए कि मतलब ऐसे कैसे। तो जो उनकी मम्मी थी उन्होंने बोला कि बेटा बैठो, तो वो कुछ ना पढ़ के फूंक डाल देती है उसके ऊपर, दम कर देती हैं और चीजें नहीं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, मतलब इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं था। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके जो रिलेटिव आए हुए थे वो सारे रिलेटिव ऑलमोस्ट जा चुके थे। घर में अब केवल 3 लोग बचे थे, जुबैर, उनकी मम्मी और जुबैर की वाइफ। मम्मी जॉब पे जाती हैं, जुबैर भी जिम जाता है। अब घर पे बची अकेली वाइफ। दिन का टाइम, काम वाम करके वो अपना कमरे में बैठी, अभी उसे एकदम से एक लड़की के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई लड़की मतलब चीख के एकदम से रो रही हो। तो वो एकदम से अपने रूम से बाहर को निकलती है और वो आवाज उस रूम से आ रही थी जिस रूम में मतलब जुबैर की बहन सना रहती थी। यह जुबैर ने जिस रूम में सना को मारा था, बंद किया।
वो रूम दूसरा था। वो आवाज उधर से ही आ रही है, वो एकदम से चौंक गई, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। वो उधर को गई, देखा आवाज की तरफ जा रही है, जा रही है, तो रोसे देखा कि हाँ ये रूम है एक, मतलब वो रूम नॉर्मली बंद होता है क्योंकि घर में 4 रूम थे, 3 लोग हैं, 2 रूम यूज होने, 2 रूम अपने गेस्ट रूम बना रखे, ऐसी चीजें, ठीक है। तो उस रूम को उसने एकदम से खोला। जब खोला तो क्या देखती है, उस रूम में एक लड़की बैठी हुई है और लड़की के यहाँ से मतलब ऐसे खून बह रहा है और मतलब बड़ी डरी सी, गुस्से में, मतलब जो एक अजीब सा एंगर टाइप का होता है ना, अंदर से एकदम गुस्से में बैठा होता है, को कुछ कर नहीं सकते ना और गुस्सा आ रहा होता है, उस टाइप से वो बैठी हुई है और रोए जा रही है। ये देख के डर जाती है और जैसे ये डरेगी, मतलब एक मोमेंट होता है ना कि एकदम देखा, डरे और बंदी गायब। तो उसने गेट खोला, सामने उसको बैठे हुए देखा और इसके मन में एकदम से डर बैठा और उधर से वो बंदी गायब, जो रोने धोने की आवाजें आ रही वो भी गायब। अब भाई साहब इसकी तो मतलब तुम समझ जाओ हालत खराब कि क्या देख लिया। और उसके दिमाग में वो चीज जो उसके साथ पहले भी हो चुकी, कब, जब पहले दिन एक लड़की आई थी जिसने मना किया था शादी को, फिर बाद में उसका चद्दर खींचा, पैर खींचा, और आज ये, ठीक। अब चूंकि ये मुस्लिम थे तो घर में कोई फोटो वगैरह तो ऐसे लगाते नहीं है किसी के मरने पे। अब उसने उसकी फोटो देख ली, उसके दिमाग में उसकी फोटो छप गई। अब क्या होता है, शाम को जुबैर आता है, जुबैर को ये सारी चीजें बताती है और बोलती है मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि उसके दिमाग में ये था ये घर हॉन्टेड है और कोई चीज उसके दिमाग में नहीं थी। तो जुबैर बोलता है घर हॉन्टेड कैसे हो सकता है, हम तो इसमें सालों से रह रहे हैं, हमें तो कभी कुछ फील नहीं हुआ। अब भाई साहब जैसे तैसे जुबैर उसको समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी डर लगता है तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, या मतलब तुम मुझे फोन कर लो, मैं आ जाऊंगा। कुल मिला के बात ये है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मम्मी से बोल देता हूँ कुछ दिन का ब्रेक लेके वो तुम्हारे साथ यहाँ पर रह जाएगी, या तुम अपने घर से किसी को बुला लो ताकि मतलब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। जुबैर जो है ना सिंपल ऐसा आइडिया देता है। वो भी सोचती है कि ठीक है शायद नया घर है, हमारे ही बेरम है। अब क्या होता है, अगले दिन ऐसे ही फैमिली एल्बम वगैरह ये लोग देख रहे होते हैं और उस फैमिली एल्बम में जुबैर की जो बहन थी सना, उसकी फोटो थी। और जब ये वो फोटो देखती है, इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एकदम से बोलती है कि यही लड़की तो बैठी थी उस रूम में। और जब ये चीज सामने जुबैर के आती है, तुम क्या बोल रहे हो, ये लड़की कैसे हो सकती है, इसे तो मरे हुए मतलब साल हो गया। क्योंकि उसे बस केवल इतना पता था, जो उसकी जुबैर की वाइफ थी, कि इनकी बहन थी और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी, वो चीजें कुछ नहीं पता। अब क्या होता है, जब ये चीज सामने आई कि भाई उसकी मतलब बहन थी, अब क्या होता है कि घर में जब ये चीज उसके भाई को और मम्मी को पता चल गई ना, तो जो घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जैसे कि रात में लोग खाना खा पी के अपने अपने रूम में जाते, किचन में बर्तन गिरते प्रॉपर। ये चीजें जैसे मान लो कोई चीज आई, कहीं पे रखी, नीचे गिर जाती। दिन में, ये तो दिन में होता भाई साहब, आदमी की सोच के फट जाए, चीजें दिन में हो रही हैं कि मतलब तुम एकदम कोई चीज लाओ, यहाँ रख दो सोफा पे, और सोफा पे रखने के बाद में तुम उधर को जाओ और वापस आओ, पता चले कि घर में कोई भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारी चीजें जमीन पे पड़ी। तो ऐसी चीजें होने लगी। इसके बाद भी रात में जो फ्रिज का सामान था वो बाहर पड़ा। मतलब कुल मिला के जहां जहां से वो अपनी प्रेजेंस महसूस करा सकती थी, वो लड़की अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही। और अब तो सारे घर वालों को उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही कि हाँ 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, एक दिन की उनकी जो वाइफ थी, भाई उसके ऊपर पोजीशन आना स्टार्ट हो गया। वो कैसे हुआ ये भी बताऊं। एक दिन जुबैर ने अपनी वाइफ से बोला कि एक काम करते हैं, आज हम लोग ना बाहर डिनर करेंगे, तुम रेडी रहना। तो उनकी वाइफ बोलती है ठीक है मैं रेडी रहूंगी। तो जुबैर शाम को फोन करता है कि मैं आ रहा हूँ, मतलब 4 बजे का रहा हूँ, क्योंकि पता है 2-3 घंटे से तैयार होने में लगेंगे, 5-5 मिनट बोल के, तो मतलब अभी से फोन कर देता हूँ। बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ और हमें पता है मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा, जब तक ये रेडी होगी। तो भाई साहब बस वो ने बोल दिया, वो रेडी होने लग गई और ये बात सही निकली। उन्हें बहन जी को टाइम लग गया, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाता तैयार होने में।
और उसने फ़ोन किया कि तैयार हो गई, बस 5 मिनट में रेडी हो गई, आप आ जाओ। लास्ट बात ये हुई लगभग 6 बजे। भाई साहब आए जुबैर घर के अंदर। घर के अंदर आते हैं, गेट खुला हुआ था। बेल मतलब बजाई, फिर देखा डोर खोला, गेट खुला था, अंदर आ गए। सीधे अपने रूम में जाते। रूम में जाके देखा उनकी वाइफ बिल्कुल बढ़िया मेकअप, एकदम सज सवर के बाबू बन के बैठी हुई है, बाल एकदम खुले हुए, बढ़िया परफ्यूम डाला हुआ। तो सीधा आके जुबैर ने बोला, हो गई रेडी? कुछ नहीं बोली, एकदम गूंगा। क्या हो गया? अब तो कुछ किया भी नहीं, मतलब दिमाग, इंसान का दिमाग, आदमी यही सोचता है। भैया नाराज होकर बैठ गई। तो दोबारा पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रही? बस फिर गूंगा। यार भाई साहब सोचता है, पूरे दिन की कहानी दिमाग में घुमा लेता है, कहाँ क्या गलती हो गई, फोन किया, फोन पे क्या बोल दिया, मतलब आदमी के दिमाग में पूरी फिल्म चल जाती है कि भैया मेरी बीबी क्यों नहीं बोल रही, मुझे ऐसा कहा हो गया। अब क्या हुआ आगे? भाई साहब गए, आदमी सबसे पहले पता सीधा अपनी सॉरी बोले। तो जुबैर की जो वाइफ है उसे एकदम से मतलब पजेशन आ जाता है। पजेशन मतलब उसके मुंह से जुबैर की वाइफ की आवाज ना आके दूसरी आवाज आती है, मतलब अजीब सी, एकदम गहरी, हाँ मतलब इस टाइप से अजीब सी आवाज आती है। और वो बोलती है कि तुमने मुझे बहुत गलत मारा, मतलब एकदम अजीब सी कि तुमने मुझे बहुत गलत मारा और मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी, तुम भी अकेले रहोगे, मतलब इस टाइप से पूरा सेंटेंस है। बोलती है क्या बोल रही हो? तब तक उसके दिमाग में चीज आ गई थी कि चीजें कुछ नॉर्मल नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। अब वो इधर उधर देखता है कि मतलब कहीं कुछ क्लू समझ आए, लेकिन कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है, वो मतलब अपना जो भी पढ़ता है, वो कुछ आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ता है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि चीजें नॉर्मल नहीं है। वो आयतल कुर्सी पढ़कर जैसे ही उसके ऊपर फूंक डालता है, वो एकदम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और भाई साहब जैसी चीखती चिल्लाती है, उनकी वाइफ तो एकदम, जो इतनी खूबसूरत बाबू लग रही थी, उसके बाद तो भाई साहब एकदम खतरनाक मोड में आ गई, एकदम जैसे इंसान के अंदर से दूसरी एंटिटी सामने आ जाए। तो जब उसने ये सब चीजें देखी तो भाई साहब डर के वजह से उसकी भी फट गई, और वो एकदम घर के वहाँ रूम के बाहर आ जाता है, रूम का गेट लगा देता है सीधा, और सीधा मौलवी को और अपनी मम्मी को फोन लगाता है, उन्हें सारी चीजें बताता है कैसे मतलब उनकी जो वाइफ है उसके ऊपर ऐसे ऐसे पजेशन आ गया। अब भैया मौलवी साहब बोलते हैं कि तुम उसको एक काम करो, कैसे भी करके फटाफट मेरे घर पे ले आओ। मम्मी भी आ जाती हैं और ये अपने कुछ दोस्तों को भी फोन कर देता है, और अब जैसे तैसे पकड़ के उनकी वाइफ को मौलवी के घर पर पहुंचाया जाए। मौलवी भैया पहुंचे, सबसे पहले मौलवी ने एक वो जो इत्र की शीशी थी उसको पढ़ा और उस लड़की के ऊपर ऐसे ऐसे करके पूरे में लगा दिया। लगाने के बाद में कुछ उन्होंने एक गिलास में पानी वगैरह पढ़ा, और वो पानी भी उसे पिलाने के लिए बोला। तो उसने मतलब जब, क्योंकि वो तो मतलब एकदम गूंगा मसान बनी बैठी थी, कर रही थी, तो पानी पिलाया, थोड़ा बहुत पिया, बस अब बिल्कुल शांत बैठी। मौलवी उससे पूछ रहे, वो कुछ जवाब नहीं दे रही कि कौन हो, वो कुछ जवाब नहीं दे रही। तभी क्या करते हैं मौलवी, अपनी एक तस्वीर उठाते हैं और उसको पहले कुछ पढ़ते हैं, और जैसी तस्वीर खत्म होती है, और तस्वीर खत्म होते ही और उसके ऊपर फूंक मारते हैं, और जैसी फूंक मारते हैं वो एकदम से मतलब एकदम चीख पड़ती है। और उसके बाद जब मौलवी दोबारा पूछते हैं कौन हो, तब वो अपना नाम बताती है, और नाम क्या बताती है कि भाई साहब मैं सना हूँ, सना जो उसकी बहन होती है। अब भैया दोबारा मौलवी पूछते हैं कि भैया क्यों आई हुई है, तो तुम्हारी भाभी है, भैया इनसे तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो बोलती है कि जैसे मेरे भाई ने मुझे अकेले में मारा, मतलब मैं अकेली रही हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भाई भी जिंदगी भर अकेले रहें। उनकी शादी हुई है, इस वजह से मैं इन भाभी, मतलब जो हमारी भाभी हैं, इनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी ताकि अकेले रहें। अब भाई साहब सब लोगों ने जब ये सारी चीजें सुनी, उनकी मम्मी ने और भाई ने, तो भाई साहब मतलब अंदर से ही एकदम डर सा बैठ गया, धक्का, एकदम जी घबरा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मौलवी बोले कि परेशान मत हो, और हम कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मौलवी ने अपनी कुछ और तस्वीर वगैरह पढ़ी, सारी चीजें, कुछ सामान वगैरह मंगाया, जैसे लौंग है, कपूर है, सरसों है, मतलब ये सारी चीजें करी। और इसके बाद में उस लड़की पे मतलब बहुत सारी फूकें वगैरह डाली। उसके बाद उसकी वाइफ जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है। अब नॉर्मल होने के बाद में जो मौलवी साहब हैं फिर जाते हैं उनके घर पे। फिर घर पे क्या होता है कि पूरे घर में कपूर वगैरह पड़ के उनको जलाते हैं हर एक कमरे में,
और उसके बाद बाहर गेट पे एक ताबीज वगैरह, नक्श वगैरह बनाते हैं, वो बांधते हैं और कुछ कीले वगैरह भी लगाते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि आपका घर अब बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया है, अब ये जो सना की रूह थी ये आपके घर में अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद से उनकी जो वाइफ थी और उनकी पूरी फैमिली फिर नॉर्मल फील करते हैं। जो रात में पहले एक्टिविटीज होती, किचन में से आवाज होता, सामान इधर का उधर हो जाता, फ्रिज का सामान गिर जाता, अब ये चीजें कुछ भी नहीं हो रही थी। उसके बाद से उनकी फैमिली फिर सुकून से रह रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और इसी प्रकार की हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिए जिन्हें इस प्रकार की हॉन्टेड कहानी सुनने की आदत है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।